जय श्री राम। दोस्तों, नवंबर 2020 में इस वर्ष का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को त्याग करके नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति के इस महाराशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार के लाभ भी आपको हो सकते हैं, आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे बृहस्पति देव की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्र के बाद यह अति महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों के कारक बनते हैं, जैसे शिक्षा, ज्ञान, दर्शन, आध्यात्म, बुद्धि, गुरुओं के और धन संपत्ति के भाग्य के कारक माने जाते हैं। महिलाओं की पत्रिका में यह पति के वैवाहिक जीवन के संपूर्ण कारक माने जाते हैं। मॉरल्स के, एथिक्स के, यानी हमारी अच्छी आदतों को हम बृहस्पति के द्वारा ही देखते हैं। कारक का अर्थ होता है दोस्तों कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उस ग्रह के फलों का योगदान कुछ अधिक रहता है। जैसे कि बृहस्पति शिक्षा का कारक है और हम पत्रिका के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं। अतः पंचम भाव और पंचमेश चाहे जितने बली हो जाएं, यदि बृहस्पति पीड़ित है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से शिक्षा में बाधा आएगी ही। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, सभी 12 राशियों के लिए हमने एक सब सीरीज आरंभ की हुई है। आज उसी क्रम में हम वृषभ राशि के बारे में जानेंगे। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति देव नवम भाव में 9th हाउस में गोचर करेंगे और बृहस्पति वृषभ राशि के लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं है। ये तो यह अष्टम भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है। हालांकि शनि के साथ में इनकी युति गोचर बस में रहेगी, लेकिन यहाँ पर अष्टमेश होने की वजह से बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि के लिए हम ज़्यादा शुभ नहीं कह सकते। लेकिन बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए और नवम भाव में जा रहा है, अपने कालपुरुष कुंडली के मूल भाव में जा रहा है, मूल त्रिकोण राशि के भाव में जा रहा है। तो भले ही यहाँ पर नीच का है बृहस्पति गोचर में, लेकिन यदि बृहस्पति की बात की जाए तो यह आपको निश्चित रूप से ज्ञान के पथ पर, स्थायित्व के पथ पर, स्टेबिलिटी की ओर लेकर जाएगा। आपको जिम्मेदारियों को निर्वाह करने का, इन सभी गुणों की वृद्धि आपके अंदर देखी जा सकती है। कहते हैं शास्त्रों में, जब भी बृहस्पति का गोचर नवम भाव में होता है तो यह व्यक्ति को द्विज तत्पर बनाता है। यानी ऐसे व्यक्ति ज्ञानी लोगों के साथ में, नॉलेजेबल पर्सन्स के साथ में, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, उनके साथ में बैठने उठने में और उनके साथ किसी भी प्रकार के ज्ञान को लेने के लिए अग्रसर, या कह सकते हैं एक आतुर रहते हैं। इस प्रकार के शब्द बताए गए हैं। वहीं व्यक्ति को निरंतर धार्मिक कार्यों में रुचि, दान पुण्य में, इन सब चीज़ों में रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। यहाँ पर यह स्थिति गोचर आपको अपने पिता से श्रेष्ठ स्थान दिलवा सकता है यदि आप सही दिशा में मेहनत करते हैं निश्चित रूप से। हालांकि पुत्र संतान की ओर से आपको किसी प्रकार की चिंता भी बनी रह सकती है। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर, गुरु का गोचर आपको नीतिमान बनाता है, यानी आप एथिक्स पर चलने वाले, मॉरल वाले, और यहाँ पर आप कपट रहित रहते हैं, यानी लोगों के साथ सम व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। फिर भी आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अभिमान आपके लिए शुभ नहीं है। और यहाँ पर बृहस्पति जब भी नवम भाव में गोचर करेगा तो यह अपनी दृष्टियों के द्वारा पूरी तरीके से धर्म त्रिकोण पर प्रभाव देगा, यानी पहले भाव, 5वें भाव और 9वें भाव पर। और लग्न पर यह दृष्टि के द्वारा, यानी पहले भाव पर यह दृष्टि के द्वारा प्रभाव देगा। तो यहाँ पर यह आपको धार्मिक बनाएगा। निश्चित रूप से आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि जागृत होगी आपकी, और आपको जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति बनाएगा। यहाँ पर व्यक्ति को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ज्ञान देने की बजाय लेने पर फोकस रखना चाहिए। हालांकि यह देखा जाता है जब भी गोचर नवम भाव में हो तो व्यक्ति के पास यदि थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है तो वह उस ज्ञान को शेयर करना चाहता है, चाहे वह थोड़ी भी नॉलेज हो उसको भी शेयर करना चाहता है। तो यहाँ पर आपको इस बात से बचना चाहिए। शेयर तभी करें जब कोई व्यक्ति आपसे ज्ञान को मांगे। और हम बात करें तृतीय भाव पर दृष्टि से, तो 3rd हाउस पर जब बृहस्पति सप्तम दृष्टि से देखेगा तो यह आपको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि पैदा करेगा। और यहाँ पर तृतीय भाव इवेंट्स का भी होता है, जो हमारे आसपास होते हैं उनमें व्यक्ति बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे धार्मिक इवेंट हो या किसी भी प्रकार के इवेंट मैनेजर के रूप में अच्छा कार्य करते हैं। किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने में ऐसे व्यक्ति माहिर होते हैं। तो इस प्रकार के योग बनेंगे इस समय में। और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को बढ़ाएगी, निश्चित रूप से आपको धीर गंभीर बनाएगी और एक अच्छा सलाहकार बना सकती है। आपकी उम्र से बड़े लोगों के साथ आपका अच्छा तालमेल हो, इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। तो दोस्तों, बृहस्पति का गोचर इस प्रकार की स्थितियों को लेकर आ रहा है। तो आपको जब भी
यहाँ पर दो चीज़ें चूज करने को मिल सकती हैं, स्टेबिलिटी और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नए रिस्क लेने पड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी के बजाय नई रिस्क और नई अपॉर्चुनिटीज़ को चूज करना है, तभी यह गोचर आपको शुभ रहेगा। अन्यथा यहाँ पर आपके स्थायित्व की वजह से ग्रोथ रुक सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी वृषभ राशि के जातकों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपके लिए यह गोचर शुभ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।